एग्जाम में जाने से पहले सभी छात्र चुपचाप इस ऑब्जेक्टिव को देख करके जाओ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कह रहे कि 100 से लेकर के 100 तक जो है कि 1 से लेकर 100 तक जो है कि ऑब्जेक्टिव आपको दिए गए हैं, जिसमें से आपको 50 ऑब्जेक्टिव का जवाब देना है। पहला ऑब्जेक्टिव देखिए कह रहा है कि खून पसीना एक करना मुहावरे का अर्थ है, तो कठिन परिश्रम करना। अगला ऑब्जेक्टिव देखिए कह रहा है कि यथेष्ट शब्द का संधि विच्छेद है यथा और इष्ट। अगला ऑब्जेक्टिव देखिए कह रहा है कि गूलर का फूल होना मुहावरे का अर्थ है, तो लापता होना, ऑप्शन डी हो गया। अगला ऑब्जेक्टिव देखिए कह रहा है कि जाता रहता था में पदबंध है, इसका सही ऑप्शन आपको होगा एक, क्रिया पदबंध हो गया। अगला ऑब्जेक्टिव देखिए कह रहा है कि दीपावली, यहाँ पर देखिए दिवाली शब्द संज्ञा है, इसका सही ऑप्शन आपको होगा बी, व्यक्तिवाचक। अब देखिए अगली ऑब्जेक्टिव को देखिए, यहाँ पर कह रहा है कि सेना शब्द है, तो ये स्त्रीलिंग शब्द है। अगला ऑब्जेक्टिव देखिए कह रहा है कि रोटी मत खाओ क्योंकि वह जली है, कौन सर्वनाम है, इसका सही ऑप्शन आपको होगा सी, निश्चयवाचक सर्वनाम। अगला ऑब्जेक्टिव देखिए कह रहा है कि जाति शब्द का विशेषण है, तो इसका सही ऑप्शन आपको होगा आपको डी, जातीय। अगला ऑब्जेक्टिव देखिए कह रहा है कि कार्य करने वाला के लिए एक शब्द है, तो कार्यकर्ता हो गया। अगला ऑब्जेक्टिव देखिए कह रहा है कि सत शब्द है, तो सत शब्द क्या है, तो ये आप लोग जो है कि कमेंट करके जो है कि बताइए। अगला ऑब्जेक्टिव देखिए कह रहा है कि बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार जो कुछ मवाद या धुआं जमा रहता है, तो ये बातचीत के लिए के जरिए जो है कि उड़ जाता है। अगला ऑब्जेक्टिव देखिए, अगला ऑब्जेक्टिव क्या है, कह रहा है कि बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है बिना लड़े सिपाही, यह कहानी किस में है, तो ये देखिए इसका सही ऑप्शन आपको होगा आपको डी, उसने कहा था में है। अगला ऑब्जेक्टिव देखिए कह रहा है कि दलविहीन लोकतंत्र किसके मूल उद्देश्यों में है, तो ये समाजवाद, ऑप्शन सी हो गया। अगला ऑब्जेक्टिव देखिए कह रहा है कि नारी और नर एक ही द्रव की ढली दो प्रतिमाएं हैं, तो यह जो है किस शीर्षक की पाठ की है, तो ये आपको हो गया ऑप्शन सी, अर्धनारीश्वर। अगला ऑब्जेक्टिव देखिए कह रहा है कि रोज शीर्षक कहानी में किसने पूछा कि तुम पढ़ती लिखती नहीं, ऑप्शन ए हो जाएगा, लेखक ने। अगला ऑब्जेक्टिव कह रहा है कि एक लेख और एक पत्र के लेखक कौन है, तो इसका सही ऑप्शन आपको होगा सी, भगत सिंह। अगला ऑब्जेक्टिव कह रहा है कि वसुंधरा भोगी मानव और धर्मांध मानव एक ही सिक्के के दो पहलू है, अब देखिए इसका सही ऑप्शन आपको होगा बी, जे कृष्ण मूर्ति। अगला ऑब्जेक्टिव देखिए, अगला ऑब्जेक्टिव क्या कह रहा है कि गांधी जी की झोपड़ी को डैश ने जला दिया, तो इसका सही ऑप्शन आपको होगा, अब देखिए इसमें कन्फ्यूजन है, आप लोग जो है कि स्वयं इसमें तय कर लीजिए कौन होगा। अगला ऑब्जेक्टिव देखिए कह रहा है कि सरैया यमन ताल का जल कैसा है, तो स्थिर है, ऑप्शन बी हो गया। अगला ऑब्जेक्टिव देखिए कह रहा है कि सिपाही के एकांकी में बिस्नी चारपाई के पास मोढ़े पर बैठी क्या करती दिखाई देती है, इसका सही ऑप्शन आपको होगा ए, सूत काटती। अगला ऑब्जेक्टिव देखिए इतने पास अपने शीर्षक संकलन किस कवि के द्वारा लिखा गया है, इसका सही ऑप्शन आपको होगा डी, शमशेर बहादुर सिंह। कह रहे कि हिंदी साहित्य में गजानन माधव मुक्तिबोध उदय कैसे कवि के रूप में हुआ, तो ये प्रयोगवादी कवि के रूप में हुआ। रघुवीर साय का जन्म कब हुआ, तो 9 दिसंबर 1929 को हुआ। अगला ऑब्जेक्टिव देखिए कह रहा है कि कहीं नहीं कविता संग्रह किसके द्वारा रचित है, तो अशोक वाजपेयी के द्वारा। कौन लेखक कंगो शिक्षा मंत्री वित्त मंत्री प्रधानमंत्री रह चुके हैं, तो ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। दो का उच्चारण स्थान है, दो का उच्चारण स्थान दंत से होता है। उसके बाद यहाँ पर देखिए निम्न में शुद्ध शब्द है, तो ये प्रशंसा हो गया, ऑप्शन ए। अगला ऑब्जेक्टिव देखिए निराधार शब्द का संधि विच्छेद है, जो निजोड़ आधार निराधार, ऑप्शन सी। रक्षाबंधन कौन सी संज्ञा है, तो रक्षाबंधन जो है आपको ये देखिए व्यक्तिवाचक संज्ञा है, व्यक्तिवाचक, ऑप्शन ए हो गया, रक्षाबंधन व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अगला ऑब्जेक्टिव देखिए कह रहे गुस्सा शब्द है, गुस्सा शब्द गुस्सा पुलिंग शब्द है, ऑप्शन बी हो गया। अगला ऑब्जेक्टिव देखिए, अगला ऑब्जेक्टिव क्या है, कह रहे परातः काल शब्द का संधि विच्छेद है, तो परातः जोड़ काल, ऑप्शन ए हो गया। अगला ऑब्जेक्टिव देखिए अदरक शब्द का जो है कि लिंग निर्णय है, तो यहाँ पर पुल्लिंग हो गया, ऑप्शन बी। अगला ऑब्जेक्टिव नील गए शब्द कौन समास है, तो कर्मधारय समास है। अगला ऑब्जेक्टिव घर का शब्द का पर्यायवाची है, तो ये हो गया, ऑप्शन डी। अगला ऑब्जेक्टिव कह रहा है कि कौरव शब्द में प्रत्यय है, तो ये तद्धित प्रत्यय है, तो इसका सही ऑप्शन आपको होगा सी, ओ हो जाएगा, ऐसा नहीं कि आप लोग रब मारिएगा। अगला ऑब्जेक्टिव देखिए कह रहे कि उपकार शब्द में उपसर्ग है, तो इसका सही ऑप्शन आपको होगा डी, उपसर्ग है। अगला ऑब्जेक्टिव देखिए, अगला ऑब्जेक्टिव कह रहा है कि धर्म शब्द है, धर्म शब्द क्या है, इसका सही ऑप्शन आपको होगा बी, पुल्लिंग है। विराम शब्द, विराम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो ठहराव होता है। अगला ऑब्जेक्टिव सुक्ति का संधि विच्छेद है, तो सूज और उक्ति, ऑप्शन बी हो गया। उसके बाद निम्न सार्वनामिक विशेषण है, ऐसा आदमी नहीं देखा, इसका सही ऑप्शन आपको होगा ए। अगला ऑब्जेक्टिव देखिए कह रहे कि अनुभव शब्द है, अनुभव शब्द कैसा है, तो इसका सही ऑप्शन आपको होगा बी, पुल्लिंग है। अगला ऑब्जेक्टिव कह रहे कि तीर्थ यात्रा शब्द कौन सा समास है, तो इसका सही ऑप्शन आपको होगा सी, तत्पुरुष समास है। अगला ऑब्जेक्टिव देखिए
कह रहा है कि हास्यास्पद, देखिए हास्यास्पद शब्द में प्रत्यय है तो आस्पद जो है कि प्रत्यय है, ऑप्शन आपको हो गया डी। अगला ऑब्जेक्टिव, हमारे विद्यालय के प्राचार्य आ रहे हैं में पदबंध है तो इसका सही ऑप्शन आपको होगा डी, क्रियापदबंध। अगला ऑब्जेक्टिव देखिए कह कि समाज शब्द का जो है कि विशेषण है तो सामाजिक हो गया, ऑप्शन ए। अगला ऑब्जेक्टिव, मनोविनोद शब्द में कौन लिंग है तो ऑप्शन आपको हो गया ए, पुल्लिंग है। अगला ऑब्जेक्टिव देखिए, मुझे भी छात्रवृत्ति मिलती थी सर्वनाम है तो ये कौन सर्वनाम है तो ये पुरुषवाचक सर्वनाम है। अगला ऑब्जेक्टिव देखिए, प्रेम शब्द का विशेषण है तो प्रेमी हो गया, शुद्ध वाक्य है तो इसका सही ऑप्शन आपको होगा डी, यह बात करने में किसी को संकोच नहीं होगा। अगला ऑब्जेक्टिव देखिए, अगला ऑब्जेक्टिव क्या है, कह रहा है कि बेईमान शब्द की प्रकृति है, इसका सही ऑप्शन आपको होगा ए, विदेशज हो गया। चरम व्यक्तिकता परम सामाजिकता है, यह शीर्षक किस पाठ की पंक्ति है तो ये प्रगीत और समाज का है, ऑप्शन सी। अगला ऑब्जेक्टिव, यथार्थ इस लेन देन का नाम संसार है, यह पंक्ति किसके द्वारा लिखी गई है, इसका सही ऑप्शन आप लोग जो है कि कमेंट करके बताइए, मुझे नहीं है पता, और आप लोग जो है कि एक नज़र देख लीजिए कौन होगा सही। चित्ररेखा किस कवि की रचना है, इसका सही ऑप्शन आपको होगा ये, मलिक मोहम्मद जैसी। अगला ऑब्जेक्टिव कह रहा है कि रावती खो खरी कनी में बछड़ा हित बधाई, यह किस जो कि शीर्षक कविता से है तो सूरदास के पद से, ऑप्शन आपको हो गया सी। कवितावली किसके द्वारा लिखी गई है, इसका सही ऑप्शन आपको होगा बी, तुलसीदास। अगला ऑब्जेक्टिव कह रहा है कि भारत तुलसीदास ने अपने युग की किन दो साहित्यिक भाषा को अपनाया है तो इसका ऑप्शन होगा आपको सी, अवधि और ब्रज। अगला ऑब्जेक्टिव देखिए, कह रहा है कि नभादास की राम भक्ति मर्यादा के स्थान पर तो इसका सही ऑप्शन आपको होगा सी, माधुर्य भाव का पूर्ण था। छत्रसाल दशक में कितने छंदक महाराजा छत्रसाल की वीरता का यशोगान किया है तो इसका सही ऑप्शन आपको होगा डी होगा, 10 छंदों में। अगला ऑब्जेक्टिव कह रहा है कि कंकाल उपन्यास किस कवि की रचना है, इसका सही ऑप्शन आपको होगा बी, जयशंकर प्रसाद। कह रहा है कि मैं असहाय विवश बैठी रही, उठ गया छोना मेरा, इसका सही ऑप्शन आपको होगा सी, पुत्र वियोग, ऑप्शन सी, पुत्र वियोग। अगला ऑब्जेक्टिव कह रहा है कि पंजाब की भाषा तथा लिपि की समस्या किस लेखक की जो है कि रचना है, ऑप्शन आपको हो गया ए, भगत सिंह की। अगला ऑब्जेक्टिव कह रहा है कि भगत सिंह ने कैसी मृत्यु को सुंदर कहा है तो इसका सही ऑप्शन आपको होगा सी, देश सेवा के बदले दी गई फांसी को। अगला ऑब्जेक्टिव देखिए, कह रहे हैं कि वैशाली महोत्सव का बीजारोपण किसने किया, इसका सही ऑप्शन आपको होगा बी, जगदीश चंद्र माथुर। अगला ऑब्जेक्टिव देखिए, कह रहा है औसता निबंध किस पुस्तक से लिया गया है तो इसका सही ऑप्शन आपको होगा सी, बोलते क्षण से। अगला ऑब्जेक्टिव देखिए, रामपुरवा कहाँ है तो ये आपको होगा ऑप्शन डी, इलाहाबाद के पास है, रामपुरवा इलाहाबाद के पास है। अगला ऑब्जेक्टिव देखिए, कह रहा है कि गंडक नदी का जल सदियों से कैसा रहा है तो यहाँ पर देखिए इसका क्या होगा तो इसका भी होना चाहिए शांत रहा है, लेकिन आप लोगों को क्या लग रहा है इसमें पूरी तरह से कन्फर्म नहीं है। गांधी जी के महुए के पेड़ के नीचे किसने जगह दी तो ऑप्शन आपको हो गया सी, मठ के महंत ने। अगला ऑब्जेक्टिव देखिए, कह रहा है कि सिपाही की माँ एकांकी किस पुस्तक से ली गई है तो देखिए ये आपको अंडे के छिलके तथा अन्य एकांकी से। अगला ऑब्जेक्टिव देखिए, मुन्नी कौन थी तो ये बिस्नी की बेटी थी, ऑप्शन डी। अगला ऑब्जेक्टिव देखिए, कह रहा है कि प्रगीत और समाज निबंध किस निबंध संग्रह से लिया गया है तो ऑप्शन इसका हो गया आपको डी, वाद विवाद संवाद से। कह रहा है कि सत्संग में किनकी अभिरुचि थी तो सूरदास की अभिरुचि थी, ऑप्शन आपको हो गया बी। अगला ऑब्जेक्टिव देखिए, मलिक मोहम्मद जैसी की मृत्यु कब हुई तो ये आपको हो गया, ऑप्शन आपको होगा इसका ए, लगभग 1548 ईस्वी। अगला ऑब्जेक्टिव देखिए, कह रहा है कि जैसी का जन्म स्थान कहाँ है तो जयस कब्र अमेठी, ऑप्शन सी। साहित्य लहरी के रचनाकार कौन है तो सूरदास हैं। अगला ऑब्जेक्टिव, काशी में कितने वर्ष रहकर तुलसीदास विद्या अध्ययन किए हैं तो 15 वर्ष रहकर अध्ययन किए हैं। अगला ऑब्जेक्टिव देखिए, कह रहा है कि संसार शब्द कौन संज्ञा है तो संसार शब्द जो है कि ये समूहवाचक संज्ञा है। अगला ऑब्जेक्टिव देखिए, कह रहा है कि विवाह शब्द तो ये आपको जो है कि पुल्लिंग हो गया। अगला ऑब्जेक्टिव देखिए, कह रहा है कि वो जो है कि कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है, कारक है, करण हो गया, ऑप्शन डी। रात शब्द का विलोम शब्द हो गया दीन। अगला ऑब्जेक्टिव देखिए, शिवालय में कौन सा समास है तो इसका सही ऑप्शन आपको होगा सी, तत्पुरुष समास। अगला ऑब्जेक्टिव देखिए, कह रहा है कवि शब्द का स्त्रीलिंग रूप है तो कवित्री हो गया, ऑप्शन सी। अगला ऑब्जेक्टिव देखिए, कह रहा है कि वो कौन है जो परा रो रहा है, इसका सही ऑप्शन आपको होगा, देखिए यहाँ पर क्या है वह कौन है तो ये प्रश्न हो रहा है, प्रश्नवाचक हो गया। निडर शब्द में उपसर्ग है तो नी उपसर्ग है। उसके बाद यहाँ पर देखिए पढ़ने वाले शब्द में प्रत्यय है तो ऑप्शन आपको होगा सी, वाला हो गया। उसके बाद देखिए नवयुवक शब्द कौन समास है तो अवयवी भाव
ये इसका हो गया कर्मधारय, कर्मधारय समास हो गया, ऑप्शन सी हो गया। अगला ऑब्जेक्टिव देखिए, कह रहा है कि मैंने भोजन नहीं किया इसलिए मेरी भूख नहीं मिटी। इस किस वाक्य का उदाहरण है? इसका सही ऑप्शन आपको होगा सी, मिश्र वाक्य का उदाहरण है। घर शब्द का पर्यायवाची है तो निकेतन हो गया। अदान शब्द का विलोम है तो प्रदान हो गया। अगला ऑब्जेक्टिव देखिए, अगला ऑब्जेक्टिव क्या है? कह रहा है कि गला छूटना मुहावरे का अर्थ है तो ये आपको हो गया पिंड छूटना। मरण तक के लिए एक शब्द है तो ये आपको हो गया ऑप्शन सी आमरण हो गया। अगला ऑब्जेक्टिव, सिपाही की माँ एकांकी की कथा वस्तु है तो निम्न मध्यम वर्ग की यहाँ पर शेर सिंह का शस्त्र समर्पण नामक आख्यान काव्य किसके द्वारा लिखा गया? ऑप्शन आपको हो गया बी, जयशंकर प्रसाद के द्वारा। कविता जो कुछ कर रही है उसे सिर्फ वही समझ सकता है जो इसके एकाकीपन में मानवता भी आवाज़ सुन सकता है, तो इसका सही ऑप्शन आपको होगा होना चाहिए नामवर सिंह, जो इसमें नहीं है। अगला ऑब्जेक्टिव देखिए, नामवर सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये जियनपुर में हुआ था, ऑप्शन आपको हो गया ए। अगला ऑब्जेक्टिव देखिए, कह रहा है कि नाभादास जी किस धारा के संत थे? तो ये आपको वैष्णव दर्शन के थे। नाभादास किसके शिष्य थे? तो अग्रदास के शिष्य थे। उसके बाद चीर विषाद विलीन मन की किस कविता की उक्ति है? तो तुमुल कोलाहल कलह में सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कब हुआ था? तो 16 अगस्त 1904 ईस्वी में। घास में दुब का आकाश किसकी रचना है? तो इसका सही ऑप्शन आपको होगा ए, अशोक वाजपेयी की। ज्ञानेंद्र पति बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित होकर किस पद पर स्थापित हुए? तो कारा अधीक्षक के पद पर हुए। अगला देखिए, अब सब्जेक्टिव प्रश्न आ गया। देखिए इसमें निबंध ले लीजिए, यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर एक नज़र क्वेश्चन को डाल लीजिए। अगला ऑब्जेक्टिव देखिए, पत्र में देखिए क्या है? कह रहा है कि अपने पास एक पत्र लिखे, देखिए फिर अपने पिता के पास एक पत्र लिखे जिसमें उनके स्वास्थ्य कोरोना महामारी से सुरक्षा का उल्लेख हो। फिर देख सकते हैं तमाम का जो कि क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।